ठीक है। यहाँ पे हम कंप्लीट कैलेंडर कर लेंगे। ठीक है, जो आपका किसका टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये बताओ, कैलेंडर में एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? वन वीक में हमको देखने को मिलेंगे कितने? 7 डेज देखने को मिलेंगे, है ना। 7 डेज होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में दो प्रकार के वो मिलेंगे, क्या, 2 टाइप्स के हमको ईयर मिलते हैं। एक होता है हमारा समान वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। क्या, एक होता है हमारा समान वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कौन सा होता है? लीप ईयर आपका वो वाला साल होता है जहाँ पे 366 डेज होते हैं, मतलब साल में इतने दिन होते हैं। ठीक है, कितने? 366 डेज आपको देखने को मिलेंगे। और मेन इसमें क्या डिफरेंस है कि जो फरवरी होती है ना, इस साल की जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिनों की फरवरी यहाँ पे होती है। अब और जो अगर हम इसको, जो देखो टोटल दिन कितने हैं सप्ताह में? 7 दिन है। अब इस टोटल दिनों में से जो हमारे पास में साल में टोटल दिन आ रहे हैं, इनको अगर हम 7 से भाग करते हैं, जब आप इसको 7 से भाग करोगे तो देखोगे 52 बार 52 सप्ताह हमारे बन जाएंगे। और यहाँ पे 2 दिन हमको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 2 दिन हमको क्या मिल जाएंगे? एक्स्ट्रा। जो 2 दिन एक्स्ट्रा आपको वहां पे मिलेंगे, आप इसको हल करोगे, मतलब कि जब हम इसको इस तरह से हल करते हैं, 7 से भाग करते हैं, 7 पंच 35 और यहाँ पे और 7 दूनी 14, ये 52 सप्ताह बन गए। 52 सप्ताह बन गए और 2 दिन क्या हो गए? बच गए, 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो लीप वर्ष है साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप बोलना 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करें। ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो यहाँ पे मतलब समान वर्ष, मैंने बोला 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है समान वर्ष। ठीक है, समान वर्ष में क्या होता है? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और यहाँ पे जो फरवरी होती है हमारी, वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। अब यहाँ पे कितने सप्ताह होते हैं? यहाँ पे होते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 65 होता तो ये तो ठीक था, 5 यहाँ पे आता और यहाँ कितना बचता? शेषफल, 1 शेषफल बचता। ठीक है, तो अब इस बात का ध्यान रखना, एक सप्ताह में 7 दिन तो होते हैं। जो हमारे पास में लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 52 एक साल के अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और जो हमारे पास में समान वर्ष होता है, वहां पे फरवरी 28 दिन की होती है। और सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह और 1 दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए आगे क्वेश्चन करने के लिए। अब वो तो ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल लीप है और कौन सा साल हमारा समान वर्ष है? ठीक है, तो जो देखो समान वर्ष को पता करने के लिए या लीप वर्ष को पता करने के लिए जो हमारे पास में लीप वर्ष है, अगर आप इस, जैसे मैं बात करूं 2020 हमारा समान वर्ष है कि लीप वर्ष है, इसको पता करने के लिए आप क्या करो, जो आखिरी का वर्ष है ना उसको 4 से भाग करो। किससे भाग करो? 4 से भाग करो। जब हमने इसको 4 से भाग किया और जब हम इसको 4 से भाग कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जब भी शेषफल 0 आ जाए इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो यहाँ पे जो फरवरी होगी वो 29 दिनों की होगी।
कितने दिन की होगी? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमने किसी भी वर्ष को 4 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब वो लीप वर्ष है और फरवरी वहां पे 29 दिन की होने वाली है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 2021 में आप 21 को 4 से भाग करो, शेषफल आपके पास में 1 बचेगा, तो 2021 हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये एक समान वर्ष है। समान वर्ष है तो यहाँ पे फरवरी हमको 28 दिन की देखने को मिलेगी। 2022 की बात करो, शेषफल हमको 2 देखने को मिलेगा, तो ये भी हमारा समान वर्ष है, फरवरी यहाँ पे 28 दिन की होगी। 2023 की बात करें तो 2023 भी आपका शेषफल यहाँ पे 3 दे रहा है, भाग करके देख लेना, शेषफल 3 देगा 4 से, है ना, तो फरवरी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 28 दिन की हो जाएगी। ठीक है, अब 2024 की बात करें, 2024 4 की दुनिया में आता है, शेषफल 0 देगा, शेषफल 0 देगा, फरवरी यहाँ पे 29 दिन की देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक है, कैसे पता चलेगा कब 28 दिन की फरवरी होने वाली है, कब 29 दिन की होने वाली है, यहाँ से आप पता कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक। तो अब हम लीप वर्ष तो पहचानने लगे, है ना, लीप वर्ष पहचानने लगे और समान वर्ष भी पहचान लोगे, है ना। लीप वर्ष कब होगा? जब 4 से भाग करने में शेषफल 0 आएगा तो लीप वर्ष है, अगर शेषफल बच रहा है तो वो समान वर्ष है। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास में सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शताब्दी, 100 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है, 100 साल, सेंचुरी में 100 होता है ना। क्रिकेट तो देखते हो कि क्रिकेट मैच में सेंचुरी लगती है तो हम 100, जब 100 रन बनते हैं तो सेंचुरी हो जाती है ना, तो उसी तरह से सेंचुरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शताब्दी। ठीक है, तो एक आती है आपके पास में लीप सेंचुरी ईयर और एक हमारे पास में होता है समान, मतलब इसको हम बोलेंगे लीप शताब्दी वर्ष, है ना, शताब्दी वर्ष, और एक आता है आपके पास में समान सेंचुरी ईयर। तो जैसे हमारे पास में 1600 दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ष लीप सेंचुरी ईयर है या और समान, मतलब समान सेंचुरी शताब्दी वर्ष है? तो जैसे 1600 को बात करें तो यहाँ देखो, ईयर में जब साल था तो हम 4 से भाग कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है? सेंचुरी है, शताब्दी है, तो किससे भाग करोगे? 400 से। किससे भाग करोगे? 4। 1600 को 400 से भाग करने पे कितना आ रहा है? शेषफल 0 आ रहा है, पूरे बार भाग चला जा रहा है, मतलब ये आपका लीप सेंचुरी ईयर है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें 1700 को 400 से भाग करोगे, आप देखोगे 100 आपको शेषफल मिल जाएगा, तो मतलब ये आपका समान शताब्दी वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे आप बात करें 2000, जैसे सन 2000 आया था, सन 2000 आया था, है ना, तो इसको 400 से भाग करोगे तो ये पूरा हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा, तो ये इस तरह से। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना, सेंचुरी की बात आती है, शताब्दी की बात आती है तो वहाँ 400 से भाग करना होता है, और वर्ष की बात आएगी तो वहां पे 4 से भाग करना होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। अब यहां पर क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि हमारे पास में 100 साल है। कितने साल है? 100 साल है। अब इन 100 साल के अंदर आपको ये बताना है कि कितने आपके लीप वर्ष हैं और कितने आपके समान वर्ष हैं। ठीक है, 100 साल के अंदर कितने लीप वर्ष हैं और कितने समान वर्ष हैं। तो 100 साल, 100 ये क्या है? सेंचुरी है। 100 ये क्या है? सेंचुरी है। तो 100 को किससे भाग करोगे आप? अभी मैंने बताया 100 को किससे भाग करोगे? 400। 100 को हम यहाँ पे 400 से भाग करेंगे। क्या ये भाग होगा? नहीं होगा।
है ना। 100 एक छोटा नंबर है, 400 उससे बड़ा है, तो ये भाग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 100 के पहले कुछ वर्ष थे, जैसे कि हम बात करें 99 तक तो वर्ष थे ना, सेंचुरी ईयर थोड़ी ना था, वो क्या था, ईयर थे, है ना। तो ईयर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से करते हैं। किससे करते हैं, 4 से करते हैं। जब आप 99 को 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 8 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे कितने बार ये भाग हुआ, 24 बार भाग हुआ। मतलब कि हमारे पास में 24 क्या है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी कि ऐसे वर्ष जहां पे फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की है। 100 साल में से 24 वर्ष ऐसे हैं जहां पे फरवरी 29 दिन की है। अब 100 में से 24 निकाल दो तो आपके पास में 76 ऐसे वर्ष मिलेंगे जहां पे फरवरी आपको 28 दिन की देखने को मिलेगी, जो कि आप क्या बोलोगे, ये कौन से साल है, समान वर्ष। समझ में आया कैसे हमने निकाला है इसको, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये तो हमने 100 साल का बता दिया, 100 साल में 24 ऐसे साल हैं जो लीप वर्ष है, फरवरी 29 दिन की है। 100 साल में 76 ऐसे साल हैं जहां पे फरवरी 28 दिन की, और इनको हम समान वर्ष बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, ठीक है। देखो इसमें लीप वर्ष और समान वर्ष। लीप वर्ष इसमें 24 है, अगले 100 में भी 24 रहेंगे, अगले 100 में भी 24 रहेंगे, ठीक है। समान वर्ष इसमें 76 है, अगले में भी 76 रहेंगे, अगले में भी 76 रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 400 साल की। 400 साल की, 400 साल में जब आप यहां पहुंचोगे तो 400 को 400 से भाग करोगे तो एक बार में भाग हो जाएगा। 300 साल तक तो 400 से भाग नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम 400 में पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब कि एक लीप वर्ष हमको यहां से मिल गया, एक लीप वर्ष यहां से मिल गया, 24 हमको यहां से मिल गए, तो 24 और 1 कितने हो गए, 25। तो 25 लीप वर्ष यहाँ पे और 75, अगर 25 लीप हो जाएंगे तो 75 क्या हो जाएंगे, समान वर्ष हो जाएंगे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ 400 साल के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे, तो सबको जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, 97। टोटल करने में कितना आ जाएगा, 97। और आपसे पूछेगा कि 400 साल के अंदर कितने समान वर्ष है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 303। टोटल इनको जोड़ दो, ये आ जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे को ये बताओ 500 वर्ष के अंदर लीप कितने होंगे और समान कितने वर्ष होंगे, ये बताओ। 500 साल के अंदर कितने लीप वर्ष होने वाले हैं और कितने समान वर्ष होने वाले हैं। और आप यहाँ पे 900 वर्ष के अंदर बताओ। पाँच में कितने, 300 सामान्य वर्ष, ठीक है। 378, ओके, ठीक है। और
121 122 आएगा नहीं। अरे 7 और 4 11, ठीक है, समझ गए ना आना कैसे है, बन जाएगा है ना, ठीक है। ठीक है, चलो देखो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 100 साल के अंदर आपको ये बताना है कि 29 तारीख कितने बार आने वाली है। अब यहाँ पे 29 फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, 29 फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं 29 तारीख की। डेट 29 डेट इन 1 ईयर, एक साल के, सॉरी इन 100 ईयर, 100 साल के अंदर 29 तारीख कितनी बार आने वाली है। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा कि लीप ईयर जो होता है 100 साल के अंदर वो कितने होते हैं 24। अभी पढ़े हैं 100 साल के अंदर लीप वर्ष कितने हैं 24, और 100 साल के अंदर ऑर्डिनरी वर्ष कितने हैं, समान वर्ष कितने हैं 76, ठीक है। अब जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है ना, 29 दिन की होती है। तो आप ये बताओ, और हमें ये भी पता है एक लीप वर्ष जो होगा उसमें 29 तारीख कितनी बार आएगी। एक लीप वर्ष में 29 तारीख कितने बार आएगी ये बताओ। एक लीप वर्ष में 29 तारीख कितने बार आएगी, कितने 11 बार क्यों आएगी। जनवरी में भी 29 है, फरवरी में भी 29 है, मार्च में भी 29, अप्रैल में भी 29, सब में 29 तो आ रही ना, आ रही। कितनी बार आएगी 12 बार। एक लीप ईयर में 29 तारीख हमको 12 बार मिल रही है ना। तो हमारे पास में 100 साल में कितने लीप वर्ष हैं 24 है। तो 24 वर्ष में कितना हो जाएगा 12, 24 × 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करो कितना आएगा 8 4 4 2, तो इतना आ गया। मतलब कि 100 साल के अंदर लीप वर्ष में 278 बार, यहाँ पे हमारे पास 88 बार हमको क्या मिलने वाला है 288 बार हमको 29 तारीख देखने को मिलने वाली है। 29 तारीख है ना, 29 फरवरी अलग रखना एक जैसा लगता है, बट 29 तारीख लीप वर्ष में 288 बार हमको देखने को मिलने वाली है। अभी हमने लीप वर्ष की बात की है। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी समान वर्ष की। इसमें जो फरवरी होती है 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है 28 दिन की होती है। और अगर हम ये तो 76 लीप वर्ष, 76 ऑर्डिनरी वर्ष है, 76 समान वर्ष हैं। लेकिन अगर हम एक समान वर्ष की बात करें, तो यहां पर हमको फरवरी तो 28 दिन की है, तो एक समान वर्ष के अंदर कितने बार हमको 29 तारीख मिलेंगे, कितने बार मिलेंगे 28 तारीख। हाँ, फरवरी में तो 28 है, फरवरी 28 तक की है। तो जब फरवरी 28 तक की है समान वर्ष के अंदर, तो एक समान वर्ष के अंदर हमको 29 तारीख कितनी बार मिलेगी 11 बार मिलेगी। 11 बार क्यों,
क्योंकि फरवरी में 29 नहीं है, बाकी सब में 29 है। ठीक है, तो ये तो था एक वर्ष की बात। और टोटल 100 साल के अंदर कितने हैं? 76 है। तो 76 में कितना हो जाएगा? 76 मल्टीप्लाई 11 है ना, 6 7 6 7 6, और यहां पर आपके पास में कितना हो जाएगा? 237, यही होगा, सॉरी 836 हो जाएगा, है ना। 8 मतलब इसको गुणा करेंगे तो 836 हो जाएगा। 100 साल के अंदर समान वर्ष में हमको 836 बार 29 तारीख देखने को मिलेगी। अब हमारा क्वेश्चन ये था भाई कि टोटल 100 साल के अंदर कितनी बार मिलेगी? तो 836 प्लस 288 जोड़ दो, कितना आ रहा है बताओ, जोड़ के बताओ। हाँ 11-24, तो ये 100 साल के अंदर की बात, ठीक है। और अगर 200 साल की बात करें तो उसमें भी 1124 मिलेगा। 300 साल की बात करें तो उसमें भी 1124 मिलेगा। 400 साल की बात करें तो वहां पे 1125 मिलेगा। कितना? 1125। क्यों? क्योंकि जब हम 400 साल में जाते हैं तो वहां पे एक लीप वर्ष बढ़ जाता है, हमने देखा था वहां पे एक लीप वर्ष बढ़ जाता है, तो यहाँ भी एक 29 तारीख बढ़ जाएगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं। कैलेंडर में कुछ भी चीज ये कंफर्म नहीं रहता कब क्या पूछ ले, है ना। क्वेश्चंस तो अपन करेंगे लेकिन कुछ अदर चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब वहां पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिखना जो मैं बोल रहा हूं। जो हमारा समान वर्ष होता है, समान वर्ष ऑर्डिनरी ईयर, जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। समान वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। लिखो ये पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। क्या मैंने क्या बोला? जो हमारा समान वर्ष होता है जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। समान वर्ष कौन सा होगा? जिसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 1 जनवरी 2010 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2010 को भी सोमवार ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखो, आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो समान वर्ष की बात करें तो यहाँ पे कितने सप्ताह हैं? 52 सप्ताह हैं। और एक दिन हमारे पास में क्या है? एस्टर। एक दिन हमारे पास में क्या है? एस्टर। तो एक बात बताओ, 1 जनवरी को मंडे है तो 7 जनवरी को यहाँ संडे है। ये हमारा एक सप्ताह खत्म हो गया। फिर अगला 8 जनवरी को फिर मंडे है,
14 जनवरी को संडे है। इस तरह से हमारा दूसरा सप्ताह खत्म। ऐसे करते करते हमने 52 सप्ताह खत्म कर दिए। 52 सप्ताह तक आ गए। सप्ताह का पहला दिन मंडे, आखिरी दिन संडे, पहला दिन मंडे, आखिरी दिन संडे, 52 तक हमने कंप्लीट कर लिया। एक दिन हमारा बचता है एक्स्ट्रा, तो वो दिन संडे के बाद, संडे को सप्ताह खत्म हो रहा है। 52वां सप्ताह जो रहेगा हमारा, 52वां सप्ताह जो हमारा रहेगा वो मंडे को शुरू होगा, संडे को खत्म होगा, फिर भी उसमें एक दिन है तो वो मंडे को आएगा। वो वाला दिन किस दिन जाएगा? मंडे को जाएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो हमारा समान वर्ष होता है, जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा वर्ष है जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होगा। या ऐसे पूछ लेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन क्या दिए? 2009, 2016, 2000 या सन 2000 दे दिए और 2004। अब आप ये बताओ, ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा वर्ष है जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा? 2009, क्योंकि ये कौन सा वर्ष है? समान वर्ष है। बाकी सारे कौन से वर्ष हैं? लीप वर्ष। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब अगला पॉइंट आप देखो, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन क्या होता है? खत्म होता है। तो लीप वर्ष होता है हमारा, उसमें 366 डेज होते हैं और यहाँ पे 52 सप्ताह है और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ सन 2000 अगर सोमवार को शुरू हुआ है तो वो खत्म किस दिन होगा? मंगलवार को खत्म होगा। अगर सोमवार को शुरू हुआ है, खत्म किस दिन होगा? मंगलवार को होगा। हमें पता है कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। आप मान के चलो 1 जनवरी को सोमवार है और 7 जनवरी को रविवार है, संडे है, और हमारा यहाँ पे एक सप्ताह खत्म हो गया। ऐसे करते करते हम 52वें सप्ताह में आते हैं। सप्ताह का पहला दिन हमारा क्या है? मंडे है और सप्ताह का आखिरी दिन हमारा क्या है? संडे है। फिर भी हमारे पास में 2 दिन बच रहे हैं, तो वो 2 दिन का अगला दिन और दूसरा दिन, अगला दिन मतलब संडे के बाद वाला दिन हो जाएगा मंडे और इसके बाद वाला दिन हो जाएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो आप ध्यान रखना, लीप वर्ष जो होता है जिस दिन शुरू होता है उसके जस्ट अगले दिन खत्म होता है। ठीक है, जिस दिन शुरू होता है उसके जस्ट अगले दिन खत्म होता है। ओके, क्लियर इतने कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक टाइप के क्वेश्चन अभी हम यहीं पे कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को करते हैं पहले। जैसे कि हमारे क्वेश्चन ये है, 94 वर्ष में आपको बताना है लीप वर्ष कितने हैं और समान वर्ष कितने हैं। 94 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं और कितने समान वर्ष हैं, निकाल सकते हो? 94 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष हैं और कितने समान वर्ष हैं? तो मैंने आपको बताया था, अभी हमने 100 वर्ष वाला जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना है। 94 को आप 4 से भाग करो, 94 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8 आ गया, 4 × 3 = 12 आ गया,
4 3 12 आ गए। कितनी बार में भाग हुआ ये? 23 बार में भाग हुआ। मतलब कि हमारे पास में 23 क्या है? लीप वर्ष है। अब 94 में से 23 को घटा दो, 94 में से 23 को घटा दो, 71 हमारे पास में क्या है? समान वर्ष है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना है, मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, 72 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे और कितने समान वर्ष होंगे, ये निकाल के बताओ। चलो कितनी हो गई? 54 सामान्य वर्ष 54, लीप वर्ष 18। ठीक है। 4 8। ठीक है, आगे समझ में आ गया? बन जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसी टाइप के आप लोग निकाल कर मेरे को बाद में बता देना है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। 66 हो गया। ठीक है, अब एक टाइप के क्वेश्चन और, जैसे कि ये 94 ही ले रहा हूं मैं। 94 वर्ष के अंदर हमको ये बताना है 29 तारीख, 29 तारीख कितने बार आएगी? 94 वर्ष के अंदर 29 तारीख बताओ। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो लीप वर्ष कितने आए थे 94 वर्ष में? बताओ, 94 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए थे? 23 आए थे, अभी जस्ट सॉल्व किया। और ऑर्डिनरी वर्ष कितने थे? 71 थे, है ना। तो एक लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? 12 बार आती है, हमने सॉल्व किया था उसमें, है ना। तो 23 में कितना आएगा? 12 गुणा 23। एक ऑर्डिनरी ईयर, एक समान वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है, और इधर पे कितने लीप और समान वर्ष 71 है। इनका गुणा करो और बताओ कितना है। 23 गुणित 12 6 4 3 2 276, और यहाँ पे 1 8 7 781। 94 वर्ष का पूछा है, दोनों को जोड़ दो। 1057, 1057। समझ में आ गया कैसे करना? बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट जैसे हमने 100 साल का निकाला। अब जो क्वेश्चन अभी आपने इसके पहले लिखा है, उन्हीं क्वेश्चन का आपको 29 तारीख भी बतानी है कि कितनी बार आएगा। लीप वर्ष तो बताओगे, लीप वर्ष और ऑर्डिनरी वर्ष तो बताओगे। उन्हीं क्वेश्चन में आपको ये भी बताना है कि एक वर्ष में, सॉरी, जैसे हमने बोला था 92
92 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं, आप ये तो बताओ। लेकिन इनमें इतने वर्ष में 92 वर्ष कितनी बार 29 तारीख आएगी ये भी बताना है, ठीक है। ये उसमें आप ऐड कर लेना, ये सॉल्व करके बताओगे, प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बनेगा। इसके पहले वाले नोट्स रखे हैं तुम्हारे पास? ठीक है, अगर अभी हो तो क्वेश्चन जब करेंगे तो उनको ओपन कर लो, अभी नहीं लेके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बना लेना नोट्स देख कर, है ना, रफ करो, ठीक। चलो ठीक है, अब हम आते हैं और डेज के कॉन्सेप्ट में। इसके पहले आप लिख लो, मैं 2-3 लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट लाइन में लिखना किसी मंथ की या किसी भी महीने की पहली तारीख जिस दिन आती है उस महीने का 29वां दिन भी उसी दिन पड़ता है, उसी दिन पड़ता है, उस महीने का 29वां दिन भी उसी दिन पड़ता है। अगर कोई महीने का पहला दिन सोमवार है, तो 29वां दिन भी सोमवार होगा, ठीक है। मैंने ये क्या लिखाया, ऐसा क्यों लिखाया, जैसे फरवरी 29 की होती है ना, 4 साल में। अगर फरवरी का पहला दिन मंडे है तो आखिरी दिन भी क्या होगा, मंडे रहेगा। जैसे अगर हम अभी की बात करें, अभी 1 तारीख कब पड़ी है, संडे को पड़ी है, संडे को थी ना 1 तारीख फरवरी, है ना। इस फरवरी में कितने दिन है टोटल, 28 दिन, 28 दिन है। संडे को फरवरी, हमारा संडे को फरवरी का पहला दिन पड़ा है, तो 28वां दिन किस दिन पड़ेगा, संडे से एक दिन पहले, सैटरडे को 28 तारीख फरवरी की आने वाली है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखाया, जो पहला दिन होता है 29वां दिन भी वही होता है, 29वां दिन भी वही होता है। तो अगर पहला दिन हमारा इस फरवरी का पहला दिन संडे को पड़ा है तो 28वां दिन एक दिन पहले पड़ेगा, मतलब सैटरडे को पड़ेगा, चाहे कैलेंडर में देख लेना, है ना। तो महीने का पहला दिन अगर सोमवार है तो 29वां दिन भी सोमवार रहेगा। और जिस महीने में 30 दिन होते हैं, जिस महीने में 30 दिन होते हैं, अगर उसका पहला दिन सोमवार है तो 30वां दिन क्या हो जाएगा, उसका अगला दिन मंगलवार। अगर 30 दिन है किसी महीने में, जैसे हम बात करें हमारा जो अप्रैल आएगा, अप्रैल का पहला दिन अगर सोमवार रहेगा तो उसका आखिरी दिन कौन सा रहेगा, मंगलवार रहेगा। कौन सा दिन रहेगा, मंगलवार रहेगा।
समझ में आया? और अगर महीने में 31 दिन होते हैं तो अगर पहला दिन सोमवार है, अगर पहला दिन सोमवार है तो 31वां दिन मतलब आखिरी दिन जो होगा उस महीने का कौन सा होगा? 2 दिन बाद, वेडनेसडे। सोमवार पहला दिन तो बुधवार आखिरी दिन। समझ गए? सीधा सिंपल सा कहना ये है, अगर किसी महीने में 29 दिन है तो उस महीने का पहला दिन जो होगा वही 29वां दिन होगा। अगर किसी महीने में 30 दिन है तो महीने का पहला दिन जो होगा उसका अगला दिन 30वां दिन होगा। अगर किसी महीने में 31 दिन है तो उस महीने का पहला दिन जो होगा उससे 2 दिन बाद उसका 31वां दिन होगा। समझ में आया? ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, अब आता है हेडिंग में लिखना विषम दिन। विषम दिन है ना, जिसको हम ऑड डेज बोलते हैं। ऑड डेज, ऑड डेज, विषम दिन, जो आपके रिमाइंडर होते हैं। विषम दिन लिखना और उसमें उसके बाजू में ब्रैकेट में लिख लेना शेषफल। जो शेषफल होता है वही आपके विषम दिन है ना। जब किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे और शेषफल बचेगा वही आपके विषम दिन होंगे। ऑड डेज मतलब विषम दिन। अब ये विषम दिन होते क्या हैं? आपके टोटल नंबर ऑफ डेज अपॉन 7। अब यहाँ पे ये इसको टोटल नंबर ऑफ डेज आप क्या लिख लो वहां पे? कुल दिन, कुल दिन बटे 7, मतलब टोटल दिन, कुल दिन बटे 7। ये आपके क्या हो जाएंगे? ऑड डेज। और ऑड डेज क्या है? जो शेषफल बचे, जैसे हम किसी भी नंबर को 7 से भाग करेंगे जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपके क्या होंगे? ऑड डेज होंगे। वही आपके क्या होंगे? ऑड डेज होंगे, विषम दिन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं कुछ नंबर लिख लूं। जैसे कि पहले हम लिख रहे हैं संडे, फिर यहाँ पर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना, संडे को हम क्या कोड दे रहे हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद हमें विषम दिन फाइंड करना है। हम विषम दिन निकालेंगे 100 साल के अंदर कितने विषम दिन? क्या 100 साल के अंदर कितने विषम दिन हैं? 100 साल के अंदर कितने विषम दिन हैं, हमें ये निकालना है। उसके पहले आपको एक चीज पता है जो हम बहुत देर से पढ़ते चले आ रहे हैं, लीप वर्ष। 100 साल के अंदर 24 हैं, समान वर्ष 100 साल के अंदर 76 हैं। ठीक है, और हम एक लीप वर्ष की बात करें, एक लीप वर्ष की बात करें, इसमें 52 सप्ताह हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। और एक समान वर्ष की बात करें, एक समान वर्ष की बात करें, इसमें 52 सप्ताह हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा दिन क्या है? शेषफल ही है ना, शेषफल ही है ना। तो मतलब कि एक लीप वर्ष के अंदर कितने विषम दिन हो गए? 2। और एक समान वर्ष के अंदर कितने विषम दिन हो गए? 1 हो गया।
हमें 24 लीप वर्ष के अंदर विषम दिन बताना है। कितने? 24 लीप वर्ष के अंदर विषम दिन बताना है। तो ये बताओ एक लीप वर्ष के अंदर कितने हैं? 2। 24 के अंदर कितने हो जाएंगे? 24 गुणे 2 मतलब कि 48 लीप। 24 लीप वर्ष के अंदर 48 विषम दिन है। एक समान वर्ष के अंदर एक विषम दिन है, तो 76 समान वर्ष के अंदर कितने हो जाएंगे? 76। लेकिन हमसे पूछा है 100 साल की बात है ना, तो इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। तो 6 दूनी 12, 12 तो 14 और 11 12, 124 कितने आए? लेकिन 124 समान वर्ष नहीं हो सकते, सॉरी 124 आपका विषम दिन नहीं हो सकते, ठीक है। 124 विषम दिन नहीं हो सकते। विषम दिन टोटल कितने हो सकते हैं? 0 से लेकर 6 तक ही हो सकते हैं। यहाँ लिखा होगा इतने ही विषम दिन हो सकते हैं, इतना ही शेषफल आ सकता है, क्योंकि भाग किससे करना है? मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था, टोटल नंबर ऑफ डेज, कुल दिन बटे 7, कुल दिन बटे 7। कुल दिन कितने आ रहे हैं? 24। 7 से भाग करो उसको, 124 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7 बचा 5 और ये चला जाएगा 7 बार, यहाँ बचेगा कितना? 5। मतलब कि 100 वर्ष के अंदर, 100 वर्ष के अंदर कितने विषम दिन मिले? 5 विषम दिन मिले, 5 विषम दिन मिले। इतना समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक। तो हमने 100 दिन के अंदर तो 5 विषम दिन निकाल लिए। अब बात करते हैं 100 दिन के अंदर 5 विषम दिन, 200 दिन के अंदर कितने होंगे? तो 5 और 5 मिल जाएगा 10, लेकिन 10 तो कुल दिन है और उसको 7 से भाग करो तो 3। मतलब 5 वर्ष के 100 वर्ष के अंदर 5 विषम दिन, 200 वर्ष के अंदर 3 विषम दिन, 300 वर्ष के अंदर आपके पास में कितना आएगा? 3 + 5 मतलब 8/7 मतलब 1। कितना? 1। 100 वर्ष के अंदर 5, 200 वर्ष के अंदर 3 और 300 वर्ष के अंदर 1 और 400 वर्ष के अंदर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 0 होंगे। कितने होंगे? 0। क्योंकि देखो 400 के अंदर एक दिन बढ़ जाता है हमारा लीप वर्ष का, तो एक तो वो हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा और 5 हमारे ये हो जाएंगे, तो टोटल ये हो गए 7/7 मतलब शेषफल हमारे पास में 0। तो विषम दिन हमारे पास में 0। समझ में आया? तो ध्यान रखना 100 वर्ष के अंदर 5 विषम दिन, 200 वर्ष के अंदर 3 विषम दिन, 300 वर्ष के अंदर 1 विषम दिन, 400 वर्ष के अंदर 0 विषम दिन। अब एक चीज और, 100 हमारा क्या है? शताब्दी है, 200 भी हमारा क्या है? शताब्दी है, 300 भी शताब्दी है, 400 भी शताब्दी है। ये शताब्दी के अंतिम दिन, ये शताब्दी 5 अंतिम दिन, 3 अंतिम दिन, 4 अंतिम, 1 अंतिम दिन, 0 अंतिम दिन। अगर आपसे कोई पूछे तो ये पूछ सकता है या क्वेश्चन क्या आ सकता है कि शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं? ये शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? 5 कहाँ पर है? फ्राइडे। मतलब शताब्दी का आखिरी दिन क्या हो सकता है? फ्राइडे हो सकता है। 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? वेडनेसडे हो सकता है। ठीक है। 1 कहाँ पर है? ये है। शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? मंडे हो सकता है। ये यहाँ पर शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? संडे हो सकता है। समझ गए? ठीक है। तो ये शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं, लेकिन शताब्दी शुरू भी तो होती होगी, है ना? तो शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है? फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। तो शताब्दी का पहला दिन सैटरडे हो सकता है। इसके बाद क्या आता है? थर्सडे। तो शताब्दी का, सेंचुरी ईयर का
पहला दिन ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है। और क्या हो सकता है? मंडे हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया कि शताब्दी का आखिरी दिन क्या हो सकता है और पहला दिन क्या हो सकता है। लेकिन एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का पहला भी हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है, वो कौन सा है? मंडे। मंडे एक ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का आखिरी दिन भी हो सकता है और किसी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है। समझ में आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। देखो, अब बात आती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 या फिर 29, मार्च में आएंगे 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में होते हैं 31, अगस्त में होते हैं 31, सितंबर में होते हैं 30, अक्टूबर में होते हैं 31, नवंबर में होते हैं 30, दिसंबर में होते हैं 31। हमें इनके विषम दिन निकालने। विषम दिन क्या होंगे? सबको 7 से भाग कर दो, सबको 7 से भाग कर दो। तो जब हम इनको 7 जनवरी को 7 से भाग करोगे तो जो हमारे पास में शेषफल बच रहा है या विषम दिन आ रहा है वो कितने आ रहे हैं? 3। अगर फरवरी को करोगे तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, मार्च को करोगे तो 3 आएगा, अप्रैल में 2 आएंगे, मई में 3 आएंगे, जून में 2 आएंगे और इसमें 3 आएंगे, यहाँ भी 3 आएंगे और इसमें 2 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। तो हमने सबके विषम दिन निकाले। किसके? जनवरी के 3, फरवरी के 0 या 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून में 2 है, जुलाई में 3 है, अगस्त में 3 है, सितंबर में 2 है, अक्टूबर में 3 है, नवंबर में 2 है और दिसंबर में 3 है। ये सब क्या है? विषम दिन। ये सब क्या है? विषम दिन। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट होने के बाद में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। टाइप 1, टाइप 1 जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 15 अगस्त 1947 ये दिन, हमको ये बताना है इस दिन क्या था। ठीक है, हमें क्या बताना है इस दिन क्या था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार क्या था? ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे 1947 क्या है आपका? ऐसा वर्ष है जो चल रहा है ना? 47 अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। खत्म कब होगा? जब दिसंबर आ जाएगा, 31 दिसंबर के बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये चल रहा है। तो आप क्या करो, पहले ऐसे वर्ष में आओ जो खत्म हो चुका है। कौन सा वर्ष खत्म हो चुका है? 1946 खत्म हो चुका है।
ये ना। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ष के निकालेंगे विषम दिन। क्या निकालेंगे? विषम दिन। क्या 1946 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 1900 प्लस 46 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो 1900 होता है उसको हम 400 से भाग करते हैं, है ना, सेंचुरी है। तो आप जब इसको 400 से भाग करोगे, 1900 को जब आप 400 से भाग करोगे तो ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में 1600, बचेंगे कितने? 300। 300 बचेंगे। तो आपको मैंने बताया था 100 वर्ष के अंदर 5 विषम दिन, 200 वर्ष के अंदर 3 विषम दिन, 300 वर्ष के अंदर 1 विषम दिन, 400 वर्ष के अंदर 0 विषम दिन बताया था। 300 वर्ष के अंदर कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। आप यहाँ पे लिखो 1। ठीक है, ये जो 46 है उसको आप वैसा का वैसा यहाँ लिख दो, पहले लिख दिया। अब क्या करना है, इस 46 को 4 से भाग करो, क्योंकि ये क्या है आपका? वर्ष। क्या है? वर्ष। तो 4 एकम 4 यहां पे, और कितनी बार में ये भाग हुआ? 11। उस 11 को उठाकर यहां लिख दिया। 46 और 1 हो गया 47, और 10 हो जाएंगे 57, और 1 हो जाएगा 58। मतलब कि 1946 से आपको 58 क्या मिले? विषम दिन मिले। कितने विषम दिन मिले? 58 विषम दिन मिले। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी हम कौन से वर्ष के विषम दिन निकाले हैं? जो वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ रहे हैं उस वर्ष में जो वर्ष हमारा चल रहा है। ठीक है, ये वर्ष हमारा अभी चल रहा है। अब पहले ये भी देख लो, क्या ये 47 जो है वो आपका 4 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहले देखो जनवरी में कितने विषम दिन थे? 3 थे। 47 4 से भाग नहीं हो रहा है तो फरवरी 28 दिन की होगी। फरवरी 28 दिन की होगी तो विषम दिन कितने होंगे? 0, क्योंकि 28 को 7 से भाग करोगे, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। मार्च में कितने विषम दिन है? 3 है। अप्रैल में कितने विषम दिन है? 2 है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की कितनी तारीख तक आप जा रहे हो? 15। तो यहाँ पे आप लिख दो 15। ठीक है, अब सबको जोड़ो। 3 3 6 6 3 9 9 3 12 13 14 15 16 16 प्लस 15 हो जाएंगे यहाँ पे 31। ठीक है, तो 1947 जो चल रहा था वहां से हमने कितने विषम दिन निकाले? 31। और जो खत्म हो गया था 46, उसमें कितने थे? 58। दोनों को जोड़ो, कितने आए? इतने आए। तो ये क्या है? हमारे कुल विषम दिन आ गए। कुल विषम दिन आ गए। तो अभी आप क्या करोगे? अपने कुल दिन आ गए, कुल दिन को 7 से भाग करो। कुल दिनों को 7 से भाग करो। कितने बार में ये हो रहा है? 84 बार में चला जाएगा। 5 यहाँ पे शेषफल देके जाएगा, 5 शेषफल देकर जाएगा, मतलब कि फ्राइडे आंसर आएगा। ये आप देख भी सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को बार-बार रिपीट करोगे तो आ जाएगा, है ना। कैलेंडर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम करता है सबको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। आप लॉन्ग टर्म जितने रिवीजन चाहिए कैलेंडर को, है ना। रीजनिंग में कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, है ना। चलो अगली डेट देखते हैं। इसका तो हमने फ्राइडे आंसर निकाल दिया। अप्रैल 2008 को ये सबसे पहला चीज क्या देखना है? ये वर्ष हमारा चल रहा है। आप आओ उस वर्ष में जो वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर 2000 को हम 2007 लिख दो।
2000 को 400 से भाग करोगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल आता है 0, विषम दिन आते हैं 0। तो यहाँ पर 0, 7 का 7 वैसा का वैसा लिख दो। अब इस 7 को 4 से भाग करो तो 4 एकम 4 कितने बार में भाग हुआ? एक बार में भाग हुआ। उस एक को उठा के यहाँ लिखो, 7 और 1 हो जाएगा 8। मतलब कि 2007 से हमने 8 विषम दिन निकाले। अब चलते हैं ऐसे वर्ष में जो वर्ष हमारा चल रहा है। तो पहले चीज आप ये देखो, 2008 जो है, 8 क्या, 8 आपका लीप ईयर है, 8 आपका लीप ईयर है, मतलब फरवरी 29 दिन की होगी। मतलब फरवरी की 29 दिन को 7 से भाग करने पे एक शेषफल बचेगा, है ना। तो देखो, जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में 1 विषम दिन, मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल की 18 तारीख तक। कहाँ तक? 18 तारीख तक। 3 और 3 6, 6 और 1 7, और ये आ जाएगा हमारे पास में 25। मतलब इधर से हमने 25 विषम दिन निकाले, ठीक है, 25 विषम दिन निकाले। 25 और 8 को आप जोड़ दो, 25 और 8 को आप जोड़ दो, यहाँ मिल रहा है 33। अब 33 को 7 से भाग करो तो ये 4 बार में 28 आ जाएगा। शेषफल कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। यहाँ भी 5 बचा, मतलब कौन सा दिन? फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे है। समझ में आया? 2 क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ मैं। कौन सा डेट लिया था इसके पहले हमने? अप्रैल 2008 में आंसर आया था फ्राइडे इसका। एक क्वेश्चन लेते हैं, 15 दिसंबर 1835। ठीक है, कौन से वर्ष में जाएंगे? जो कंप्लीट हो गया है ना। 1800 प्लस 34, 1800 को 400 से भाग करोगे तो कितना आएगा शेषफल? 200, और 200 में विषम दिन कितने होते हैं? 3। तो यहाँ कितना लिखोगे? 3। 34 का 34 बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब इस 34 को 4 से भाग करने पे 8 बार में भाग जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार में भाग गया? 8 बार। अब उस 8 को लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37। 37 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 45। कितना आ जाएगा? 45। तो हम 2034 से कितने विषम दिन निकाल रहे हैं? 45। कितने विषम दिन निकाले? 45 विषम दिन निकाले। अब किस में चले? जो वर्ष हमारा चल रहा है उसमें पहले ये 35 को देखो, क्या ये 4 से भाग हो रहा? नहीं हो रहा। तो जनवरी के 3 विषम दिन, फरवरी के 0 विषम दिन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 15 तारीख दिसंबर। ठीक है, 3 6 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 और 15 हो जाएंगे हमारे पास में कितने? 41। कितने हो जाएंगे? 41। 41 हमने यहाँ से निकाले, 45 हमने यहाँ से निकाले, दोनों को जोड़ो तो 86 आ रहा है। कितना आ रहा? 86। अब इस 86 को आप किससे भाग करोगे? 7 से भाग करोगे तो ये 84 बार में चला जाएगा, मतलब कि 12 बार में 84 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना बचा? 2। 2 मतलब ट्यूसडे, मंगलवार। समझ में आया? ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन है ये, अपन जिनको कर रहे हैं ना।
इसका निकाल के बताना हम लोग। 30 मई 1710 निकालो। ठीक है, चेक करो ना। हम चले पहले 1709 में, है ना, तो ये आ जाएगा 1700 प्लस 9। 1700 को 400 से भाग करेंगे, 100 शेषफल देगा, तो 100 मतलब 5 विषम दिन, 9 का 9 लिख लो। 9 को 4 से भाग करने पे ये 2 बार भाग होगा, 2 बार में जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया 2। 9 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 14, 14 और 2 हो जाएगा 16। मतलब हमने 1709 से 16 विषम दिन निकाले। ठीक है, अब जो साल हमारा चल रहा है, क्या 10 4 से भाग होगा? 10 4 से भाग होगा? नहीं होगा। तो जनवरी के 3, फरवरी में 0 और मार्च, अप्रैल और मई की 30 तारीख। 3 6 और 2 8, मतलब 38 दिन यहाँ से, 16 14 4 और 1 5 54, 7 से भाग करो। ठीक है, 7 बार में, हाँ तुम्हारा आंसर सही है ना। यहाँ 5 शेषफल दे रहा है, 5 मतलब क्या? फ्राइडे। समझ गए? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना मुझसे। ठीक है, अगले टाइप के अपन कल कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर वैसे, तो अगले टाइप के अपन कल कर लेंगे। ये वाला बन जाएगा ना, इस टाइप की प्रैक्टिस कर लेना, और भी जो टाइप है वो अपन कल पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे कैलेंडर। फिर आप लोग को जब भी लगे तो आप देख सकते हो।